जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे दान का क्या रहस्य होता है। दान में महत्व है त्याग का, न कि वस्तु के मूल्य या संख्या का। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्र को यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना ही सात्विक दान होता है। संत श्री एकनाथ जी की कथा आती है कि वे एक समय प्रयाग से कांवर पर जल लेकर श्री रामेश्वरम चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जब एक जगह उन्होंने देखा कि एक गदहा प्यास के कारण पानी के बिना तड़प रहा है, उसे देखकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने उसे थोड़ा सा जल पिलाया। इससे उसे कुछ चेत सा हुआ, मतलब उसे थोड़ी शांति मिली। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सब जल उसे ही पिला दिया। वह गदहा उठकर चला गया। साथियों ने सोचा कि त्रिवेणी का जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब एकनाथ जी ने हंसकर कहा, भाइयों, बार बार सुनते हो भगवान सब प्राणियों के अंदर हैं, फिर भी ऐसे बावलेपन की बात सोचते हो। मेरी पूजा तो यहीं से ही श्री रामेश्वरम जी को पहुंच गई है। श्री शंकर जी ने मेरे जल को स्वीकार कर लिया है। एक महाजन की कहानी है कि वह सदैव यज्ञादि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा, पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, वे पुण्यों को मोल में खरीदते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर द्रव्य ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल सके। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को उद्यत हो गए। उनकी स्त्री ने उनके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ दे दी। वह चल दिया और नगर के कुछ समीप पहुंचा, जिसमें वे सेठ रहते थे। वहाँ एक तालाब था। वहीं शौच स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठ गए कि इतने में एक कुतिया आई। वह वन में ब्याही थी, उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से बहुत भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकी थी। कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी भी दे दी। उसने उस रोटी को भी खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहाँ से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुँचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम ही बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थीं, हम उसी पुण्य को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ने ठीक कहा। ऐसा कहकर वह बाहर चले आए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्यों को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से कैसे कर सकता था। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं,
मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा? सेठ ने कहा, मेरी स्त्री बहुत पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे आप? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितनी वज़न की थीं उतने ही हीरे मोती तौलकर मैं आपको दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार किया और उसकी संपत्ति के अनुसार सेठ ने अंदाजे से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखीं और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों को रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदंतर वह महाजन वहाँ से चल दिया और उसी तालाब के किनारे से जहाँ बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर ले चला। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की प्रबल इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे और वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने आप कहाँ से ले आए? महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक मैं नहीं करती, मैंने स्वयं पोटली खोलकर देखा है। उसमें तो ढेरों ढेर बेशकीमती हीरे, पन्ने, जवाहरात भरे हैं। महाजन बोला, लाकर मुझे दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने इनको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो सकता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दीन, दुखी, आतुर और अनाथ को दिया गया दान उत्तम होता है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदग्रस्त प्राणियों को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुलादान आदि दिया जाता है, उससे उत्तम लाभ नहीं जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। अतः हर एक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, लूले, लंगड़े, दुखी, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए दिया गया दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली है। आज तो यह मान बढ़ाई हमें मीठी लगती है, पर इसका निश्चित परिणाम पतन है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि यदि किसी प्रकार निंदा हो जाए तो वह अच्छी समझी जाती है। जैसे कि श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसलिए परम हित की दृष्टि से मान बढ़ाई के बदले संसार में अपमान, निंदा होना उत्तम है। साधक के लिए मान बढ़ाई मीठा विषय और अपमान, निंदा अमृत के तुल्य हैं। इसीलिए निंदा करने वाले को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदनीय पापाचार नहीं करना चाहिए। दुर्गुण, दुराचार बड़े ही खतरे की चीज़ है, इसलिए इनका हृदय से त्याग ही कर देना चाहिए। अपने सद्गुणों को छिपाकर दुर्गुणों को प्रकट करना चाहिए। आजकल लोग सच्चे दुर्गुणों को छिपाकर बिना हुए ही
अपने में सद्गुणों का संग्रह बताकर उनका प्रचार करते हैं। यह सीधा नरक का रास्ता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा हृदय से सर्वथा निकाल देनी चाहिए। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो रही है और हम यदि उसके योग्य नहीं हैं तो हमारा पतन हो रहा है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहने वाले से भगवान दूर हो जाते हैं, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा पतन में ढकने वाली है। मान बढ़ाई को रौरव के समान और प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझना चाहिए। यही संतों का आदेश है। यह ध्यान रखना चाहिए कि सुपात्र को दिया गया दान दानों के लिए ही कल्याणकारी है। कुपात्र को दिया गया दान दानों को डुबाने वाला है। जैसे पत्थर की नौका बैठने वाले को साथ लेकर डूब जाती है, ठीक उसी प्रकार कुपात्र दाता को साथ लेकर नरक में जाता है। दान के संबंध में एक बात और समझने की है। बड़े धनी पुरुष के द्वारा दिए गए लाखों रुपयों के दान से निर्धन के 1 रुपये का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए 1 रुपये का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। भगवान के यहाँ न्याय है। ऐसा न होता तो फिर निर्धनों की मुक्ति ही नहीं होती। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।